हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसबीआई के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो कि है एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024, जिसके नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें 13,735 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो ये एसबीआई की मेन वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर जाकर भी आपकी इसकी डिटेल्स है वो फिल देख सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अप्लाई लिंक कर सकते हैं, या यदि आपको इसका नोटिफिकेशन रीड करना है तो नोटिफिकेशन भी रीड कर पाएंगे आप, ठीक है। तो एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो 17/12/2024 को स्टार्ट हो गया था, जो 7/1/2025 तक आपका रहेगा, ठीक है। साथ में इसका जो प्री एग्जाम है फरवरी 2025 में होगा, और जो मेन एग्जाम है वो मार्च और अप्रैल के अंदर 2025 में किया जाएगा। ये सारी वैकेंसियां हैं, जो सर्किल बताया गया है, स्टेट बताए गए हैं, किस लैंग्वेज में है, रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसी दोनों इसमें बताई गई हैं, कितनी कितनी और किस स्टेट में है, किस लैंग्वेज में है, वो सब आपको डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूटी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी, लद्दाख, यूटी, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, केरला, लक्षद्वीप, ये सारे आपके स्टेट हो गए। तो इसमें सब स्टेटों को मिलाकर आपकी जो वैकेंसियां होती हैं वो है 13,735 आपकी, ठीक है। तो ये सब इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स बताए गए हैं, वो एक बार आप जब नोटिफिकेशन ओपन करें तो एक बार पढ़ लें इसको। ये आपकी एज लिमिट बताई गई है, 20 से 28 तक की लिमिट है आपकी। जो एज काउंट की जाएगी वो 1/4/2024 से काउंट की जाएगी आपकी, ठीक है। उसके अलावा यदि आप SC ST PWD या SC ST या OBC से हैं तो आपको एज रिलेक्शन भी मिल जाती है। आप एज सर्विसमैन हैं या विंडो या डाइवर्स वूमेन है तो उसमें, या ट्रेन या पेशेंट फॉर SBI है तो उसमें भी आपको एज रिलेक्शन मिल जाती है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मीडियम दिया गया है कि किस स्टेट में किस एग्जाम में मीडिया होगा, तो वो सब आपको यहाँ पे बताया गया है। तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। साथ में कैश आपको फेज 1 का जो प्राइमरी एग्जाम होगा उसका बताया गया है। उसमें आपकी इंग्लिश, न्यूमेरिक और रीजनिंग एबिलिटी होगी, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया है, नंबर ऑफ मार्क्स और कितने ड्यूरेशन का होगा वो बताया गया है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से वो 1 होगा का टाइम आपका मिलेगा। सेकेंड आपका हो जाता है फेस, जिसमें मेन एग्जाम है आपका। तो उसमें आपका जनरल नॉलेज या फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गई, जनरल इंग्लिश हो गई, कॉन्वर्सेशन हो गया, या रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो गया। तो इसमें आपके 190 क्वेश्चन आएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिलाकर आपको 2 घंटे 40 मिनट का ये एग्जाम रहेगा। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो इसमें बताई गई है। जनरल OBC और EWS के लिए 750 है। यदि आप SC ST PWD या STSS से हैं तो आपकी जो फीस है वो नहीं है, बिल्कुल नल है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको बताया गया कि यहाँ पर मेन वेबसाइट पर जाकर आप इसका जो अप्लाई लिंक है वो कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, कोई आपकी क्वेरी है किसी तरह की वो भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिया गया है, तो आपको डिक्लेरेशन बता जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन अपनी हैंड राइटिंग में देना होगा। तो वो भी इसमें बताया गया है कि क्या आपको हैंड राइटिंग में लेना है। ये सब इसमें बताया गया है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं आगे कि किस तरह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसका फॉर्म है कैसे हम भर सकते हैं, वो भी हम इस बार देख लेते हैं। अब हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मेन पोर्टल है। यहाँ पर सिंपली आपको बताया गया है कि कब आपका रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 17/12 को है, और लास्ट डेट कब है, 7/1/2025 तक आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको क्लिक ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो फिर आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम अपना डालना है, लास्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है,
तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्मेशन मोबाइल नंबर, और कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो वो डालना है आपको। फिर यहाँ पर आपको नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, जीमेल है, हॉटमेल है, live.com, जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे पूरा कंफर्मेशन आपका डालना है विद आपका डोमेन के साथ, और नीचे फिर आपको सिक्योरिटी नोट डाल के इसको सिक्योरिटी डाल के उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें पहले से फिल कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पर आपसे फोटोग्राफ मांगेगा और आपकी फ़ोटो मांगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो फोटोग्राफ है उसका जो साइज़ है वो 20 से 50 KB का होना चाहिए आपका, और जो आपका सिग्नेचर है उसका जो साइज़ है वो 10 से 20 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें एक बार। और जो आपका सिग्नेचर है वो आपका वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके बाद अपना जो फोटो है वो अपलोड कर देंगे, प्लस अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करके आई कन्फर्म पे करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ये डिटेल्स आएगी। यहाँ पर हमें अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है और लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो अपना बेसिक एज सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे, किस सर्किल से करना है। उसके बाद उसकी जो प्रेफरेंस है उस सर्किल में यदि कोई प्रेफरेंस आ रही है तो आप वो प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें, यदि नहीं आ रही है तो आप उसको रहने दें। ठीक है, जैसे जयपुर मैंने सेलेक्ट करा है तो जयपुर में कोई प्रेफरेंस नहीं आ रही, इसलिए मैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का। जैसे आप मुंबई सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगी प्रेफरेंस की। तो जहाँ से भी आप भर रहे हैं तो यदि वो प्रेफरेंस आ रहा है तो आप उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपना भर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टेट और यूटी आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताएगा जो भी आपकी 10वीं या 12वीं जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप कर रहे हैं उससे आपने स्पेसिफाई अपने लोकल लैंग्वेज पर आपने पढ़ाई की हो मार्क्स यहाँ पर, तो उसके हिसाब से आपको यस और नो करना है। फिर उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, SC ST है, वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पास सब कास्ट मतलब आपकी जाति क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर आपका पास EWS सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, टिक करना है। यदि आपने SBI की अप्रेंटिस ट्रेनिंग ली हुई है तो आपको यस या नो करना है, यदि ली हुई है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है सिंपली। फिर यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है किसी टाइप की तो वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि टाइमिंग को लेकर, जनरेशन का आपकी हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है आपको, या किसी तरह का स्पीड से रिलेटेड कोई इफेक्ट है, तो आपको यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है यस और नो के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ के अपना यस और नो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन पूछा गया है कि किस रिलीजन से आप हैं। यदि माइनॉरिटी से हैं जैसे मुसलमान है, ईसाई हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। माइनॉरिटी से तो आपको यस और नो पे सेलेक्ट करना है। सिटीजन आप कहाँ के हैं, इंडियन के हैं तो इंडियन सेलेक्ट करना है आपको। एज सर्विस मैन है तो आपको यस करना है। डाइवर्स वुमन है या वो है तो आपको यस और नो सेलेक्ट करना है। ये डिसेबल एज सर्विस मैन है तो यस नो करना है आपको। पीरियड ऑफ सर्विस यदि आप जो भी है वो करना है। तो ये सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं एक बार। फिर इसके बाद आपको जो आपका प्री एग्जाम है आपको कहाँ लेना है तो उसका आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर आप ठीक है, फिर आपका जो मेन एग्जाम है वो कहाँ होना चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट करना है। ठीक है, फिर आपको अपना ID प्रूफ यहाँ पर ऐड करना है, और ID प्रूफ करके उस ID प्रूफ का नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यदि आप ट्यून्स हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है, ट्यून्स है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। अपने फादर का नेम, मदर का नेम आपको यहाँ पर डालना है। यदि हस्बैंड वाइफ है तो आपको वो ऑप्शन भी मिलता है, यदि आप उसके वो है तो वो आप वो डाल सकते हैं। फिर आपको अपना एड्रेस डालना है। यदि परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको उस पर टिक करके परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। ठीक है, वो का क्या यहाँ पर वैलिडिटी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यदि इसमें वैलिडिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा, यदि कोई ऑप्शन ब्लैंक रह गया हो या गलत हो गया तो वो आपको बता देगा आपको। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा तो हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हैं आपकी। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है, तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/2024 तक आपके पास पास होना चाहिए। यदि उसके बाद है तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो 31/12/24 तक पास आउट होना चाहिए आपका।
तो जो भी आपकी लिखा है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको प्री एग्जाम की ट्रेनिंग का जो वो है वो आपको चाहिए, तो उससे आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी, यस एंड नो। तो आप जहाँ तक आप इसको यस करके ही भरें, ताकि हो सकता है आपको इसका एग्जाम सेंटर बुलाएं, या फिर आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी लोकल लैंग्वेज है जो भी आप है, वो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ेंगे, यहाँ पर आप रीड राइट एंड स्पीक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और लैंग्वेज आप है जो आप कर सकते हैं, तो आप वो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट और पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना, आई एग्री पे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछे गए हैं, यदि आपका नाम है डॉक्यूमेंट से और आईडी प्रूफ से मैच करता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने नाम में कोई चेंज नहीं करा है तो आप ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेकिन आपको जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। तो यदि नाम सेम है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वहाँ पे, तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो हम दोनों पे क्लिक करके हम इसको कंपनी रजिस्टर कर देते हैं। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे तो यहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे। तो अब जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, जो डिक्लेरेशन है वो आपको 50 से 100 KB का होना चाहिए। और जो डिक्लेरेशन है वो आपका वाइट पेपर पे होना चाहिए और ब्लैंक इंक से होना चाहिए, और उस पर क्या लिखना है वो बता देता हूँ आपको मैं। तो वहाँ पर आपको आई, फिर अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ से लेकर आपका माइन तक आपको पूरा अपना हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। तो फिर आकर आपको यहाँ पे ब्राउज करके अपना थंब इम्प्रेशन डालना है, यहाँ पर आपका जो अपना हैंड राइटिंग सेल्फ हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ फिर आपको अपना कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस लगी है तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप वहाँ से पेमेंट कर दें। यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, मतलब अभी SC/ST से, तो यदि पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप सिंपली ये आपका फॉर्म भर जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट एंड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बताया किस तरह से आप SBI क्लर्क है उसका जो नोटिफिकेशन, तो इस वीडियो में मैंने बताया SBI क्लर्क है उसका जूनियर का आप किस तरह से जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।